प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद अधिकारियों को इसका पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। लेकिन इन निर्देशों पर बहुत से अधिकारी कान धरने को तैयार नहीं है। ताज़ा मामला सिवनी मालवा का है, जहां नगर निगम के अधिकारियों की कृपा राजनीतिक दलों पर लगातार बरस रही है। हाँ, अगर कोई आम आदमी आचार संहिता का उल्लंघन करे, यही अफसर नियमों का हवाला देकर कार्रवाई करते देर नहीं लगाते हैं। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विधानसभा में पिछले 24 घंटों में ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन 2 बार हुआ। पहली बार तब जब सिवनी मालवा थाने में आगामी त्योहारों और आचार संहिता के बारे में जानकारी देने के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। तब वहां मौजूद अधिकारी ये भूल गए कि अपने साथ भाजपा के सदस्य और नपाध्यक्ष पति देवी दयाल यादव भी हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। घंटों मीटिंग चली, लेकिन किसी भी अधिकारी का दिमाग नहीं चला कि देवीलाल को यहाँ क्यों बैठाया गया है। निर्वाचन के लिए जितने भी हमारे शाखाएं और जितने हमारे दल गठित करने थे, तो लोकल स्तर पर सभी लोगों ने दल गठित कर दिया है। और अब कल से ही जितनी शाखाएं हैं काम करना है, उनको बैठने के लिए उनको रजिस्टर निर्देश संधारित करने के लिए भी दिया हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसमें आवेदन आने शुरू होंगे, उस पर काम शुरू होंगे। अभी सबसे ज़्यादा काम संपत्ति विरूपण को लेकर के हम लोग जागृति कर रहे हैं। प्लस जितने भी सरकारी भवनों पर इस तरह संपत्ति विरूपण का है, शासकीय अशासकीय, सबको हटाने का कार्रवाई हो रही है। उसमें संपत्ति विरूपण का नगरीय और ग्रामीण दोनों दल बने हुए हैं। नगरीय क्षेत्र में सीएमओ उसके अध्यक्ष हैं उस दल के, और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ है। और पीडब्ल्यूडी से लेकर एमपीवी, नगर पालिका और पुलिस, राजस्व की एक संयुक्त टीम है, तो जा करके लोगों को जागृति कर रही है और जहाँ पर आवश्यक है उसको हटाने का काम कर रही है। प्राइवेट जहाँ पर है भवन, उस पर निर्वाचन आयोग का ऐसा निर्देश है कि उस भवन स्वामी की यदि सहमति है तो वो 3 झंडे कार्यालय अपने घर पे 3 झंडे तक वो लगा सकता है, लेकिन उसके भी अनुमति की ज़रूरत होगी। अनुमति लेकर के वो लगा सकता है। कहीं भी धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी दल को नहीं करना है, उसकी भी जागृति हो रही है। प्लस इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट का पालन पूरा सुनिश्चित करना है। किसी भी गाड़ी में कोई जो मोटर व्हीकल एक्ट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लगा सकता, चाहे हूटर हो, चाहे कोई अन्य सिंबल लगा रखा, तो उसको भी हटाने की कार्रवाई हो रही है। अब इसके बाद हम लोग इसमें जहाँ जहाँ पाई जाएगी कि नहीं लोग कर रहे हैं कार्रवाई, तो इस पर चालान और प्रकरण कायम करने की भी कार्रवाई। अभी कुछ जगह आचार संहिता को उल्लंघन किया जा रहा था, इस पर कोई कार्रवाई की है? अभी आचार संहिता को उल्लंघन, चूँकि हम अभी जागृति कर रहे हैं, लोगों को इसमें बता रहे हैं कि नहीं ये उल्लंघन की श्रेणी में आएगा तो इसको रिमूव करें। लोग रिमूव स्वयं भी कर रहे हैं और सरकारी दल भी कर रहा है। शासकीय भवनों पर सभी हट जाना चाहिए। कुछ जगह भी शेष है तो उसको भी हमने विभागों को लिखा है कि उसको तत्काल रिमूव करें, अन्यथा उनको दोषी मानकर कार्रवाई करें। वहीं दूसरी बार तब नजर आया जब शासन प्रशासन के नुमाइंदे नेताओं के लगे फ्लैक्स निकालने के लिए दल बल के साथ शहर में निकले, लेकिन कुछ स्थानों से फ्लैक्स निकाल अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। उसके बाद पंजाब केसरी के संवाददाता ने शहर का दौरा किया। तब नगर पालिका द्वारा संचालित डे केयर सेंटर पर शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी सहित सांसद के विधायक के पोस्टर दिखे। हद तो ये रही कि नगर पालिका के द्वारा बनाए गए स्थायी बस स्टैंड पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहीं कई शासकीय भवनों पर भी लोकार्पण और भूमि पूजन के शिलालेख लगे हुए हैं, जिन्होंने छिपाने का प्रयास नहीं किया। अब देखना ये है कि लापरवाही के लिए कार्रवाई किस पर की जाती है, या हर बार की तरह ही मामले को निपटाने के प्रयास किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिवनी मालवा से शशांक मिश्रा की रिपोर्ट।